जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा और परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाला और हमें आशीर्वादित किया। आइए हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे। हम दूसरा इतिहास उसके साथ उसके 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। परमेश्वर ने वादा किया है कि जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद और स्तुति के साथ है प्रभु जी। हम एक बार फिर आपके पवित्र पावन चरणों के निकट यीशु मसीह के नाम से आते खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में हम भाई बहनों से पिता जो इस समय इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं पिता, उनके जीवनों में पिता जो भी गुनाह पाप हमारे जीवन से दिन भर में हुआ है पिता, उन सबों को क्षमा करे मेरे पिता, अपने रक्त से धोकर शुद्ध और पवित्र करे पिता। हम ऐसी दुआ करते हैं, हम अपने गुनाहों को अंगीकार करते हैं कि पिता हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारे अंदर बहुत सी कमियां पाई जाती हैं, उन कमियों को आप दूर करिए पिता और रक्त से धोकर शुद्ध और पवित्र करिए पिता। हम ऐसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हम भजन संहिता 18 उसके 18 में पढ़ते हैं कि दाऊद राजा कहता है कि मेरी विपत्ति के दिन में मुझ पर आ पड़े परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। हाँ प्रभु जी, अपने बेटे बेटियों के ऊपर तो उनका आश्रय है पिता, उनका सहारा है प्रभु जी। उनके ऊपर जो मुसीबत संकट बीमारी तकलीफें आई हैं प्रभु जी, उन विपत्तियों से उन्हें तो बाहर कर मेरे पिता, उन्हें तो आशीर्वादित कर मेरे प्रभु। तेरी दया उनके ऊपर होने दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना में मांगते पिता। हम भजन संहिता 65 उसके 2, 3 और 4 वचन में देखते हैं पिता कि दाऊद कहता है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। प्रभु इस वचन के अनुसार अपने बेटे बेटियां जो इस समय गिड़गिड़ा रहे, रो रहे हैं, अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहे हैं, उन्हें तो सब के गुनाहों को ढांप दे पिता और उन्हें परमेश्वर अपने आंगनों में तुम्हें वास करने दे मेरे पिता। अपने करीब उन्हें रख मेरे पिता, कोई भी शत्रु शैतान उनको दुख न पहुंचाने पाए पिता, उनकी तो सहारा बन पिता। इस समय मेरे पिता परमेश्वर कईयों की नौकरी चली गई, परेशान है पिता, उनके लिए तू उपाय कर मेरे पिता, उनकी नौकरी उन्हें मिलने पाए वापस मेरे पिता, उनके जीवन में आशीष आने पाए प्रभु। हमें से दुआ करते हैं, दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। तरस खा अपने बेटे बेटियों पे इस समय कोरोना महामारी से और ऐसे कई बीमारियों से जो ग्रसित है पिता, उनके जीवन में अपनी चंगाई के सामर्थ रिलीज कर पिता, उन्हें चंगाई दे पिता, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कोड़ों की मारों को इसीलिए सहा कि तेरे लोग चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। तू दया कर, अनुग्रह कर, अपने वचन के अनुसार उनके जीवन में काम कर। हाँ पिता परमेश्वर, हम पढ़ते हैं भजन संहिता 89 उसके 15 में वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं पिता, एक एक लोग तेरी आवाज़ को पहचानने पाए और वो तेरे सम्मुख रहने पाए पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख से उन्हें कोई छीनने ना पाए पिता। एक एक दास, एक एक दासियाँ प्रभु, एक एक संतान प्रभु आपके करीब हो जाए पिता। हमें से दुआ करते हैं पिता, दया करो, अनुग्रह करो पिता, आप हर एक का सहारा बनो मेरे प्रभु जी। हमें से दुआ करते हैं पिता, हर एक की परेशानियों को जो शत्रु बनकर उनके जीवन में आया है, हम सोचते हैं कि मनुष्य ही हमारे शत्रु नहीं, पर ये बीमारी, ये रोग, ये दरिद्री, ये गरीबी, ये बीमारियां, ये श्राप, तंत्र मंत्र, जादू टोनी, ये सब हमारे शत्रु हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भजन संहिता 89 उसके 21, 22, 23 के अनुसार, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी, शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। प्रभु अपने इस वचन के अनुसार प्रभु होने दीजिए कि ये सारे शत्रु जो बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानियां, चिंताएं लेकर आती है प्रभु जी, ये सारे शत्रु आपके बेटे बेटियों के जीवन से नष्ट किए जाए मेरे पिता और उनके जीवन में उत्तम आशीष आने पाए प्रभु। हमें से दुआ करते हैं प्रभु, दया करो, अनुग्रह करो, एक एक को अपने पंखों की आड़ में छुपा लो मेरे प्रभु जी। हमें से दुआ करते हैं पिता, उन सबों के साथ
साथ होइए प्रभु जी, जो आपको पुकारते हैं। जब इस रात्रि के बेला में आपने पहुंचाया है प्रभु जी, तो एक एक को परमेश्वर में ठिलने दे, हर एक को दर्शन दिखा पिता, शांति से लेट कर वो सोने दीजिए मेरे पिता। तू ही है जो रात्रि में उन्हें निश्चिंत रहने देता है। एक एक के संग को साथ हो प्रभु, हम एक एक प्रभु आपके अधीन करते हैं। सुबह के भोर के प्रकाश में उठाकर अपनी महिमा के लिए तैयार कर प्रभु जी, और आपने ऐसा ही कर दिया। हम इस बात की प्रतीति करते और आपको धन्यवाद करते, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद करते। जाने अनजाने में फिर कोई गलती गुनाह पाप आपके बेटे बेटियों से होता है प्रभु, क्षमा करो, अपने रक्त से धो दीजिए और शुद्ध करिए और अपने योग्य बनाइए पिता। हम यही दुआ करते हैं कि एक को प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ आमीन में जवाब दिया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और बड़ी दया से कबूल कर, आमीन और आमीन।